राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम सुनेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण, पवित्र और चमत्कारी वट सावित्री व्रत की कथा, जिसे हर सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए करती है। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और सच्चे मन से करने पर माता सावित्री का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। सन 2026 में वट सावित्री व्रत 16 मई दिन शनिवार के दिन मनाया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं पावन कथा। बहुत समय पहले भद्र देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा राज करते थे। उनके राज्य में धन, वैभव और सुख की कोई कमी नहीं थी। लेकिन राजा और रानी एक बात से बहुत दुखी रहते थे कि उनके कोई संतान नहीं थी। राजा अश्वपति ने संतान प्राप्ति के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की और माता सावित्री की आराधना की। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई और बोली, हे राजन, तुम्हें एक तेजस्वी और गुणवान पुत्री प्राप्त होगी। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। देवी के आशीर्वाद से जन्मी उस कन्या का नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बचपन से ही अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और तेजस्वी थी। जब वह विवाह योग्य हुई तब राजा अश्वपति उसके लिए योग्य वर खोजने लगे, लेकिन सावित्री जैसी तेजस्वी कन्या के लिए कोई योग्य वर मिल नहीं रहा था। तब राजा ने सावित्री से कहा कि वह स्वयं अपने लिए वर का चयन करे। सावित्री कई राज्यों में गई और अंत में उसने वन में रहने वाले एक राजकुमार सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। सत्यवान बहुत धर्मात्मा, साहसी और गुणवान थे, लेकिन उनका परिवार वन में कठिन जीवन जी रहा था। उनके पिता ने अपना राज्य खो दिया था और वे वन में रहने लगे थे। जब सावित्री ने अपने पिता को सत्यवान के बारे में बताया, तभी वहाँ देवर्षि नारद आए। नारद जी ने कहा, सत्यवान सभी गुणों से संपन्न है, लेकिन उनकी आयु बहुत कम है। विवाह के लिए ठीक 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा अश्वपति बहुत दुखी हुए। उन्होंने सावित्री को समझाया कि वह किसी और को अपना पति चुन ले, लेकिन सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं पिताजी, मैं इसी वर से शादी करूंगी। आर्य कन्या केवल एक बार ही पति का वरण करती है। मैंने सत्यवान को अपने मन से पति मान लिया है। अब मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। सावित्री के अटल निश्चय के आगे सबको झुकना पड़ा और उसका विवाह सत्यवान से किया गया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। वह बहुत सेवा भाव से अपने परिवार की देखभाल करती थी। धीरे धीरे वह दिन भी पास आने लगा जब सत्यवान की आयु समाप्त होने वाली थी। सावित्री को नारद जी की बात याद थी। उसने मृत्यु वाले दिन से 3 दिन पहले कठोर व्रत रखना शुरू कर दिया। वह निराहार रहकर भगवान की पूजा और पति की लंबी आयु की प्रार्थना करने लगी। फिर वह दिन आ गया। सत्यवान लकड़ियाँ काटने वन में जाने लगे। सावित्री ने कहा, स्वामी, आज मैं भी आपके साथ वन में चलूँगी। सत्यवान सावित्री को साथ लेकर वन में चले गए। वन में लकड़ियाँ काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द होने लगा। उन्होंने कहा, सावित्री, मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है। सावित्री तुरंत उन्हें अपनी गोद में सिर रखकर बैठ गई। उसी समय वहाँ मृत्यु के देवता यमराज प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान के प्राण अपने पास में बांध लिए और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने पीछे मुड़कर कहा, देवी, अब तुम लौट जाओ, यह संसार का नियम है। लेकिन सावित्री बोली, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक जाना मेरा धर्म है। सावित्री की बुद्धिमानी और पतिव्रता धर्म से यमराज बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। सत्यवान के प्राणों को छोड़कर कोई वर मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी लौटा दीजिए और उन्हें उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए।
यमराज ने कहा तथास्तु, लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने फिर कहा देवी अब वापस लौट जाओ। सावित्री बोली पति के बिना स्त्री का जीवन अधूरा है, पति ही उसका सबसे बड़ा सहारा होता है। यमराज फिर प्रसन्न हुए और बोले एक और वर मांगो। सावित्री ने कहा मेरे पति को 100 पुत्रों का सुख प्राप्त हो। यमराज ने वह वर भी दे दिया, लेकिन सावित्री अब भी पीछे पीछे चलती रही। अब यमराज ने कहा सावित्री तुम्हारी भक्ति और निष्ठा अद्भुत है, अंतिम वर मांगो। तब सावित्री ने बड़ी चतुराई से कहा मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज तुरंत तथास्तु कह बैठे। फिर उन्हें एहसास हुआ कि बिना सत्यवान के जीवित हुए यह वरदान पूरा नहीं हो सकता। सावित्री की पतिव्रता शक्ति, बुद्धिमानी और अटूट प्रेम से यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। सत्यवान फिर जीवित उठे। इसके बाद उनके सास ससुर को उनका राज वापस मिल गया और परिवार में सुख समृद्धि लौट आई। तभी से महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए वट सावित्री व्रत करती हैं। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि बरगद का वृक्ष लंबी आयु और अमरता का प्रतीक माना जाता है। तो मित्रों, अगर आपको यह वट सावित्री व्रत की कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता सावित्री जरूर लिखें। धन्यवाद।